मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र पृष्ठामि नारद। नारद जहां भक्ति में, मद में, मस्ती में मेरे भक्त मेरे नाचन में, गायन में, कीर्तन में जहां मुझे याद करते हैं वहां मैं सदैव प्रतिष्ठित रहता हूं। तो भगवान ने अपनी उपस्थिति कहां दर्शाई? जहां पर भगवान की मस्ती हो, सब विस्मृत करके और आप कथा में बैठिए। क्योंकि जब आप कथा में, सत्संग में बैठते हैं, समय निकाल कर बैठते हैं, भगवान की भक्ति में बैठते हैं, 10 काम छोड़कर बैठते हैं, तो वो 10 काम आपके महादेव स्वयं पूर्ण करते हैं। मेरा भक्त बैठा है, मेरी भक्ति में बैठा है, और इसका कोई काम रुक रहा है? नहीं। जब मेरी भक्ति में मेरा भक्त बैठा है और मुझ में आस्था रख के बैठा है, तो उसके काम भला मैं कैसे अपूर्ण छोड़ दूं? मेरे महादेव किसी के कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ते। तो निश्चित रूप से आप जब भी कथा में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, तो जहां आपकी अनुपस्थिति होती है वहां पे मेरे महादेव स्वयं अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में देकर जरूर आपका कार्य सिद्ध करेंगे। शिव महापुराण की परम पवित्र कथा स्वयं भगवान शिव ने सबसे पहले पार्वती को सुनाई थी। साथ में नंदी महाराज ने भी यह कथा श्रवण की। शिवजी के मुख से उच्चारित इस कथा का जो श्रवण करता है, सभी पापों से मुक्त होकर अंत में परम धाम को ही प्राप्त करता है। फिर नंदी महाराज ने यह कथा सनत कुमारों ने वेदव्यास को, वेदव्यास जी ने श्री सूत जी महाराज को, और फिर सूत जी महाराज ने असंख्य ऋषि मुनियों को यह कथा श्रवण कराई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि श्रवण ऐसी करना कि आपके हृदय में यह कथा समा जाए। जिधर देखूं उधर आप आए नजर, ऐसी प्रीत लगा दो गुरु। परम आनंद को देने वाली इस कथा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा के श्रोता बनिए, कथा में सोता मत बनिए। कथा मैंने बताई थी कि 3 मित्र थे, उसमें से 2 तो सत्संगी थे, लेकिन एक जो है जरा फिल्मी किस्म का था। अब वो जब जाते सत्संग में, कथा कीर्तन में, तो एक मित्र चला जाता पिक्चर देखने। तो दोनों मित्र उसको बोलते थे, अरे क्या पिक्चरों में रखा है, तुम चलो थोड़ा सत्संग सुनो, कभी भगवान का नाम लिया करो, कभी कथा कीर्तन किया करो। वो बोले, अरे हम कथा में नहीं जाते, हमें कथा में नींद आती, आलस्य आता है। अरे कभी तो चलो। बोले अब जब होगी प्रभु की इच्छा तो चलेंगे। और एक दिन ऐसा अवसर आया कि वो जो तीसरा मित्र था, उसने भी एक दिन ठाना कि चलो रोज बोलते हैं कभी सत्संग में चला करो, कभी सत्संग में चला करो, कभी तो कथा सुनने चलो, तो चलो आज भला चलते हैं। तो दोनों मित्रों के साथ वो तीसरा मित्र भी पहुंच गया कथा सुनने। अब कथा में पहुंचे तो बोले हमें नींद आती है। जैसे ही कथा आरंभ हुई और उसको जम के नींद आने लगी, फिर उसने सोचा पहली बार तो कथा में आया हूं, जब बाहर निकलूंगा तो सब पूछेंगे भैया तुम तो पिक्चर देखने वाले आदमी, तुम कथा में कहां से आ गए। अब लोग पूछेंगे तुमने कथा में सुना तो क्या सुना, तो थोड़ी बहुत सुन लूं, थोड़ी बहुत कथा तो ले लूं।
तो ध्यान लगाया महाराज जी की तरफ। महाराज जी के मुख से निकला, आए हो। नोट कर लिया डायरी में। महाराज जी ने कथा में बोला, आए हो। कोई बाहर पूछेगा कथा में क्या सुन के आए, बोलूंगा महाराज जी ने बोला आए हो। कुछ तो बताऊं। डायरी में ये वर्ड नोट कर लिया और नींद में सो गए थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर कथा चली, फिर आंख खुली, फिर बोले अरे समय देखा, अरे कुछ और तो सुनूं। जब ध्यान लगा महाराज जी पे तो महाराज जी के मुख से निकला, बैठे हो। तो दूसरी लाइन लिख दी। महाराज जी ने बोला बैठे हो। पहली लाइन हो गई आए हो, दूसरी लाइन हो गई बैठे हो। अब कोई पूछे तो सही, बताऊंगा हाँ महाराज जी ने बोला आए हो बैठे हो, कथा में यही तो बोल रहे थे। थोड़ा समय और निकला, झपकी लग गई नींद की, कथा समाप्ति की ओर थी। फिर जगे, फिर देखा अरे रे कथा समाप्त होने वाली है, कुछ तो सुन लूं। तो महाराज जी के मुख से निकला, जा रहे हो। तो तीसरी बात ये नोट कर ली डायरी में, जा रहे हो। अब ये था कि भैया पहली बार कथा पे आया हूं, बाहर जाऊंगा लोग पूछेंगे कथा सुनी क्या सुनी, तो बता दूंगा आए हो बैठे हो जा रहे हो, आए हो बैठे हो जा रहे हो। और ऐसी उसने रट मारना शुरू कर दी। तो ये तीन चीजें उसके हृदय में चली गई। क्या? आए हो बैठे हो जा रहे हो। अब कोई पूछे तो सही, बताऊंगा आए हो। बाहर तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हृदय में कथा के ये तीन शब्द समा गए। यही ले गया वो अपने पल्लू में बांध के, आए हो बैठे हो जा रहे हो। घर पहुंचा, खाना वाना खा के थका हुआ था, सो गया। तो रात को घर में चोरों ने दावा बोला कि आज इस घर में चोरी करनी है। आधी नींद में आधा जगा हुआ, और जैसे ही चोर चुपके दबे पांव घर में प्रवेश करते हैं तो ये आधी नींद में बड़बड़ा रहा है, आए हो। और चोर तो अब अंदर आ चुके थे। चोरों ने कहा मर गए हम, देख लिया इसने। थोड़ी देर छुप के कहीं बैठ जाते हैं, थोड़ी नींद गहरी हो तो फिर चोरी करेंगे। और इधर उधर जगह देख के कहीं चोरों ने जैसे ही बैठने का विचार बनाया, जैसे ही कहीं पीछे किसी बड़े कबाड़ के पीछे छुपने के लिए बैठे तो इसके मुख से निकला, बैठे हो। चोरों ने कहा अरे जयराम जी की हो गई आज तो गए काम से। ये सब देख रहा है, आते हुए भी देख लिया, अब बैठे हैं तो भी देख रहा है। तो यहाँ आज कुछ चोरी करना उचित नहीं रहेगा, नहीं तो शोर मचाएगा और पुलिस बुला के हवा अलग खाने को मिलेगी, चोरी अलग नहीं हाथ लगेगी। तो आज यहाँ से खिसकने में भलाई है। तो जैसे ही चोर कबाड़ के पीछे से उठ के और खसक के जाने लगे तो इसने बोला जा रहे हो। चोर दुम दबा के भागे। अब पहली बार कथा पे गया तो घर की चोरी बच गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। पहली बार गया कथा पे और तीन शब्द लाया, आए हो बैठे हो जा रहे हो, तो उसके घर की चोरी बच गई। तो आप एक आध कथा ले जाओगे तो आपका क्या क्या नहीं बच जाएगा। हर हर महादेव। तो कथा तो हमेशा लाभ ही देती है, और यहां तक नहीं, यहां की चोरी नहीं बचाएगी। यहां की चोरी वो तो बच गई समझो, यहाँ का नुकसान तो बच गया समझो। जो वहां ऊपर डंडे पड़ते हैं ना, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। बोलिए शिव महापुराण की जय। शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परम कल्याणकारी, परम आनंद को देने वाली और परम गति को देने वाली, परम धाम को
प्राप्त कराने वाली ये जो शिव महापुराण की कथा है, जो भी मनुष्य सुनता है निश्चित रूप से वो जन्म मरण के पाश से छूटकर भगवान के श्री चरणों में विश्रांति पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, शिव महापुराण की कथा में लिखा है, इस बात में कोई संदेह नहीं। गारंटी दी है भगवान ने अपनी कि तुम कथा में आओ तो सही, तू मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। तो जिस पर भगवान ने अपनी मोहर लगाई है, अपनी गारंटी दी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च शुक शास्त्रस्य कथायाम कला नारहन्ति षोडशीम। हजारों अश्वमेघ करना, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करना, कथा के 16वें हिस्से की बराबरी नहीं करते। कितना बड़ा इस कथा का फल है। 16वें हिस्से की बराबरी हजारों यज्ञ, कौन से अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ मिलकर भी नहीं कर पाते। ऐसी परम पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप हम सभी एकत्रित हुए हैं, परम सौभाग्य का विषय। और ये जो कथा प्राप्त होती है, एक बात निश्चित रूप से गठान बांध के अपने पास रख लीजिए, कथा किसको प्राप्त होती है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना कथा के, बिना कीर्तन के मन में विवेक नहीं जागृत होता, और बिना राम की कृपा के ये कथा ही प्राप्त नहीं होती। तो पहले भगवान की कृपा प्राप्त होती है, फिर ही तो ये कथा प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से आप सभी के ऊपर, जो जो कथा में बैठे हैं, जो YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कथा सुन रहे हैं, वे निश्चित रूप से ये मान लें कि ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है, और उनके ऊपर तो कृपा है ही, ये पितृ मोक्ष शिव महापुराण कथा चल रही, उनके पितरों के ऊपर भी ईश्वर की कृपा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। हमारे माता पिता, दादा दादी, जो भी हमारे पितर रहे होंगे, उन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, जीवन में वो सब कुछ दिया जो माता पिता अपने कर्तव्य कर्म से अपनी अपनी संतान को देते हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म करके और इस संसार का त्याग किया, तो संतान के भी कुछ कर्तव्य कर्म बनते हैं कि उनकी सदगति के लिए कुछ तो करे। पिंडदान इत्यादि जो हमारे सनातन धर्म की परंपराएं रही हैं, जो हमारे हिंदू धर्म की परंपराएं रही हैं, उनको उनका निर्वहन करते हुए अपने पितरों की कल्याण की भावना से अपना अपना कर्तव्य कर्म भी हमें करना चाहिए। और जब पितर संतुष्ट होते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में पितर संतुष्ट होते हैं, उस घर में कलह क्लेश का नाश होता है। जिस घर के पितर संतुष्ट होते हैं, वहां पर सारे कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। सुख शांति समृद्धि का वास होता है। जब आप कथा श्रवण करते हो पितरों के नाम से, तो झोलियां भर भर के उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इस कथा में अपने पितरों के नाम से आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं, उनका संकल्प कराने का पंडित जी जो है संकल्प भी करा के, और आपको जो भेंट देनी हो वो भेंट पात्र में आप डालकर अपने पितरों के मंगल की कामना कीजिए। निश्चित रूप से कथा के आयोजन में थोड़ा बहुत भी जो सेवा सहयोग मिलता है, उससे 21 पीढ़ियों तक, हमारे पितरों तक उसका फल प्राप्त होता है।
अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों की मंगल कामना करते हुए कथा का श्रवण कीजिए, श्रवण करवाइए। एक बार ऐसे ही कथा में भगवान का नाच गान कीर्तन सब आनंद से चल रहा था। त्रिलोक में भ्रमण करने वाले नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंचते हैं। एक जगह उन्होंने देखा कि बहुत हर्षोल्लास का, बहुत आनंद का वातावरण है। भगवान के नाम का गायन कीर्तन सब चल रहा है, सब अपनी अपनी मस्ती में भगवान का स्मरण कर रहे हैं और खुद भी अपने वीणा के दो तान छीनकर जब वहां से कथा स्थल से बाहर निकले, परम आनंद की अनुभूति हुई। साथ ही मन में प्रश्न उतरा कि कथा कीर्तन क्यों, क्या फल मिलता है, क्या महिमा है इस कथा की, ऐसा क्या है इस कथा में, ऐसा क्या है भगवान के नाम में जो लोग अपनी सुध बुध सब खोकर और भगवान की मस्ती में सब आनंदित हो जाते हैं। कभी गए मथुरा वृंदावन? कौन कौन गया है? थोड़ा हाथ उठा। और वहां पे जब आपने भगवान के दर्शन किए होंगे या फिर वहां की वृंदावन की गलियों से निकले होंगे, तो लोगों को आपने झूमते नाचते गाते अपनी अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती तो नहीं, जब ईश्वर की मस्ती में आ जाते हैं तो वो प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। जब मनुष्य प्रेम में गोता लगाता है तो फिर वो दो तत्व नहीं रहते, फिर भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। इसलिए राधे और कृष्ण वो भिन्न नहीं है। मीरा के भी कृष्ण हैं तो राधे की भी कृष्ण। तो जब आप मस्ती में आ जाते हो, मद में आ जाते हो, भगवान की भक्ति में झूमते हो, तो आप और ईश्वर एक ही रूप हो जाते हैं। तो नारद जी के मन में प्रश्न आया कि कथा क्यों, कीर्तन क्यों, भगवान की भक्ति क्यों, और है तो इसका फल क्या है। जाकर अपने स्वामी से ही पूछता हूं। नारद जी पहुंचे हैं भगवान नारायण के पास, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णुर्भवभय हरणम सर्वलोक एकनाथम। बोलिए नारायण भगवान की जय। शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए नारायण भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु आज मैं मृत्यु लोक पर गया था, मृत्यु लोक पर गया और मैं बड़ा आनंदित हुआ। वहां पर आपके नाम का सत्संग, कीर्तन, भजन सब चल रहा था, लेकिन प्रभु लोग इतना आनंदित थे, इतना आनंदित थे, मैं भी मस्ती में झूम गया। लेकिन प्रभु इसका फल क्या मिलता है? लोग क्यों सत्संग करते हैं, क्यों कीर्तन करते हैं? भगवान ने सोचा कि यदि नारद को अपनी वाणी से बताऊं तो शायद ये सत्संग की, कीर्तन की, कथा की पूरी जो है महिमा नहीं जान पाएंगे। तो बोले, नारद जी आपने बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न किया है, लेकिन जिस सत्संग की महिमा, जिस कथा की महिमा, जिस कीर्तन की महिमा आप जानना चाहते हो, उसके लिए आपको मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक पर आपको एक तुंगभद्रा नाम की नदी मिलेगी। उस नदी के एक किनारे पर आपको एक बड़ का पेड़ मिलेगा। नारद जी जाओ उस बड़ के पेड़ से बड़ के पेड़ पर आपको एक कीड़ा ऊपर से नीचे की ओर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। उस कीड़े से जाकर पूछो नारद कि सत्संग की महिमा और सत्संग का फल क्या है। नारद जी को बड़ा अचरज हुआ कि मैं देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी का पुत्र, श्री हरि का भक्त हूं, और मैं जाकर सत्संग की महिमा एक कीड़े से पूछूं। लेकिन प्रभु ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है प्रभु। नारद जी पुनः लौटते हैं वैकुंठ से, कहां? मृत्यु लोक पर। और जब वैकुंठ से
धरती पर आते हैं और देखते हैं, तुंगभद्रा नदी की खोज करते हैं। तो तुंगभद्रा नदी की खोज करते करते उसके चारों किनारों पर देखते हैं तो एक किनारे पर उनको बड़ का पेड़ दिखाई देता है। और जैसे ही उस पेड़ के समीप गए तो बड़ के पेड़ पर ऐसे परिक्रमा की तो वहां पे एक कीड़ा नीचे से ऊपर भी उनको चढ़ता हुआ दिखाई दिया। नारायण नारायण, क्या बोले? जोर से तो बोलो, नारायण नारायण। वाह प्रभु, जैसा आपने कहा वैसा वैसा दृश्य दिख रहा है। और जब इधर उधर देखा कोई नहीं है तो हाथ जोड़कर विनती करके और कीड़े से बोले कि मैं देवर्षि नारद, श्री हरि का भक्त, ब्रह्मा जी का पुत्र, श्री हरि की आज्ञा से आपसे सत्संग की महिमा और फल जानने के लिए आया हूं। कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे सत्संग की महिमा का ज्ञान दीजिए। जैसा ही नारद जी ने उस कीड़े को बोला वैसे ही उस कीड़े ने अपनी देह त्याग दी, सिकुड़ कर और जमीन पर गिर पड़ा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसा क्या प्रश्न पूछा कि इस कीड़े ने तो अपनी देह त्याग दी। और फिर वो श्री हरि के पास गए, प्रभु मैंने तो जैसे ही उस कीड़े से सत्संग की महिमा और फल जानना चाहा, उस कीड़े ने तो अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु वो कीड़ा तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रभु अब आप ही बताइए। अच्छा, उस कीड़े ने अपनी देह त्याग दी। ठीक है नारद, कोई बात नहीं। नारद एक बार पुनः जाओ उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, उसी बड़ के पेड़ के पीछे तुम्हें एक मार्ग दिखाई देगा। उस रास्ते पर तुम जाओ। उस रास्ते पर जैसे ही आगे बढ़ोगे, हे नारद, तुम्हें एक गौशाला दिखाई देगी। नारद, उस गौशाला में अभी अभी एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। जाकर उस गाय के बछड़े से सत्संग की महिमा और फल पता करो, तुम्हें अवश्य ही उसका समाधान मिलेगा। नारायण नारायण, क्या बोले? नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। पुनः नारद जी उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आते हैं। उसी बड़ के पेड़ के पीछे से उस मार्ग पर जैसे आगे चलते हैं तो उन्हें एक गौशाला दिखाई देती। और गौशाला के जैसे ही पास गए तो उन्होंने देखा तो बराबर एक गौ माता प्रसव पीड़ा से युक्त थी और किसी उस बछड़े को जन्म देने वाली थी। नारद जी ने थोड़ी सी प्रतीक्षा की, थोड़ी देर प्रतीक्षा की। गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है और जैसा कि गाय भैंस अपने बछड़े को 2-4 घंटे में उसको चाट के साफ करके और उठकर चलने योग्य बना देती है, उस गौ माता ने भी उस बछड़े को इस योग्य बना दिया कि वो उठकर चल फिर पाए। थोड़ा समय बीता, वो बछड़ा थोड़ा थोड़ा मंडराता हुआ जैसे ही नारद जी के समीप पहुंचा और नारद जी ने मौका देखकर और कहा कि मैं देवर्षि नारद, श्री हरि का भक्त, ब्रह्मा जी का पुत्र, अभी अभी वैकुंठ से श्री हरि की आज्ञा से आपसे सत्संग की महिमा और फल जानने के लिए आया हूं। मुझे सत्संग की महिमा और फल की महिमा बता दीजिए। जैसे ही नारद जी ने इस बार भी उस गौ के नवजात बछड़े से प्रश्न किया, उस नवजात बछड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। उस बछड़े ने अपने प्राण त्यागे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ में बड़ा क्रोध भी आया कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया प्रभु से, मैंने ऐसा कौन सा गलत प्रश्न किया। मैंने सत्संग की महिमा जानना चाहिए, लेकिन प्रभु ने तो मेरे हाथ से 2-2 जीवों की और उसमें भी गौ माता की हत्या करवा दी। तो नारद जी इस बार क्रोध से परिपूर्ण होकर
पुनः पहुंचे वैकुंठ में, प्रभु आपको नहीं बताना मत बताइए, लेकिन ये क्या, आप मेरे हाथ से पहले उस कीड़े की हत्या हो गई, क्योंकि अंतिम शब्द मेरे ही उसके कान में पड़े, उसकी मृत्यु का निमित्त मैं बना। फिर आपने कहा गऊ के बछड़े से जाकर पूछो, तो मैं गाय के बछड़े के पास गया, लेकिन प्रभु जैसे ही मैंने उस गऊ के बछड़े से भी ये प्रश्न किया तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। बोले नारद एक बार और जाओ। बोले प्रभु अब नहीं जाना। बोले एक बार और जाओ नारद, खाली हाथ नहीं लौटोगे, इस बात का मैं वचन देता हूं। नारद उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे, उसी बड़ के पेड़ के पीछे, उसी गौशाला को पार करते हुए जब तुम और थोड़ा आगे जाओगे तो हे नारद, वहां पर तुम्हें एक राजमहल दिखाई देगा। उस राजमहल में जो राजा हैं, उन राजा को अभी अभी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जाओ नारद, उस राजा के पुत्र से जाकर सत्संग की महिमा और फल पूछो। बोले वाह प्रभु वाह। पहले तो वो कीड़ा मृत्यु को प्राप्त हुआ, न किसी ने देखा, न किसी की समझ में आया, तो मैं तो वहां से चला आया। फिर जैसे ही उस गऊ के बछड़े से पूछा तो गाय के बछड़े ने अपने प्राण त्यागे, तो मैं गांव वालों से अपनी जान बचा के और भागा। और अब अगर राजा के पुत्र को कुछ हो गया तो प्रभु मैं तो काल कोठरी कारावास में सड़ूंगा। प्रभु अगर आपको बताना है तो स्वयं बताइए, अन्यथा मुझे भी जानने की जिज्ञासा नहीं रही। बोले नारद मैंने वचन दिया है, मैंने वचन दिया है, तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। थोड़ा सुस्ती में बोले नारायण नारायण, लेकिन आप लोग सुस्ती मत करना, जोर से बोलना नारायण 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 का गुणगान करते हुए फिर पहुंचे हैं नारद जी उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे, उसी बड़ के पेड़ के पीछे, उसी गौशाला को पार करते हुए जब नारद जी आगे पहुंचे और आगे जाकर उन्होंने देखा तो वास्तव में एक बहुत बड़ा भव्य राजमहल। उस राजमहल में हर्षोल्लास का, आनंद का माहौल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सभी को जो है उपहार बांटे जा रहे हैं। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और राजा सभी को प्रसन्नता पूर्वक कुछ न कुछ दान पुण्य कर रहे हैं। जाकर नारद जी ने उस राज्य के जो राजा थे उनको अपना परिचय दिया। मैं देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से आया हूं, श्री हरि का भक्त। पता चला कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो सोचा क्यों न आपके पुत्र को भी आशीर्वाद करता चलूं। राजा ने कहा परम सौभाग्य, एक तो हमारे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति और दूसरा आप जैसे देवर्षि नारद जी का, महान संत का हमारे राज्य में। वाह वाह, परम आनंद। आइए आइए। और नारद जी को उनका स्वागत करके और राजमहल में प्रवेश कराया है। नारद जी ने कहा हम आपके बालक को आशीर्वाद तो देंगे राजन, लेकिन थोड़ा प्रबंध करना पड़ेगा उसके लिए। बोले महाराज क्या प्रबंध करना है? बोले बस ऐसे कक्ष का प्रबंध, ऐसे कमरे का प्रबंध कर दीजिए जहां से रास्ते दो हो, दरवाजे दो हो, एक आने का है जाने का, अलग अलग। राजा को कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि नारद जी ने सोचा अगर इसको कुछ हो गया तो मैं दूसरे रास्ते से नारायण नारायण, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो पता नहीं कौन सी काल कोठरी में ये मुझे बंद करेंगे, फिर यहाँ पे पता नहीं कौन सा सत्संग करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी महिमा और फल पता चलेगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, हम ऐसे एक कक्ष का प्रबंध करते हैं। राजमहल का एक ऐसा कक्ष था जिसमें आने जाने के लिए 2 दरवाजे थे और एक पालने में उस नवजात शिशु को लिटाकर उस कक्ष में रखा गया। नारद जी ने कहा आपके बालक को आशीर्वाद दे के बस यूं 2 मिनट में आते हैं, आप प्रतीक्षा करो। और जैसे ही कमरे में गए और जाके एक दरवाजा बंद किया और दूसरा दरवाजा खोल दिया, क्योंकि डर था ना, संशय था।
जब तक संशय है तब तक प्राप्ति नहीं। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, जो संशय की फाकी करे उसका नाम फकीर। संशय को मिटा दीजिए। जब तक संशय होता है मन में तब तक प्राप्ति नहीं होती है। और जैसे ही आपके मन का संशय मिटा, एक क्षण भी नहीं लगता है आपको ईश्वर की प्राप्ति करने में। दो भक्त बैठे भगवान के भक्ति के लिए, और भक्त ऐसे थे कि बिल्कुल एक से बढ़कर एक। दोनों ने कहा हम भगवान की प्राप्ति का यत्न करते हैं। और दोनों ऐसे भक्त कि कहा नहीं जा सकता कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन। भगवान ने परीक्षा ली, अपने किसी दूत को भेजा, बोले पहले इसकी परीक्षा लेकर आओ। बोले प्रभु क्या करना है? बोले जाके पूछो, बताओ उसको कि मैं भगवान का दूत हूं और तुम क्यों भक्ति कर रहे हो। वो गया पहले भक्त के पास और बोलने लगा कि मैं ईश्वर के यहां से आया हूं जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो। बोले अच्छा अच्छा। बोले तुम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो? बोले उनको प्राप्त करने के लिए। तो बोले अरे मुझे भी पूछकर बताओ भगवान मुझे कब प्राप्त होंगे, भगवान मुझे कब प्राप्त होंगे। बोले ठीक है मैं पूछ कर आता हूं। फिर वो भगवान से पूछ के और फिर उसके पास पधारा। बोले पूछ कर आए भगवान से? बोले हाँ। बोले क्या कहा भगवान ने, वो मुझे कब प्राप्त होंगे? बोला भगवान ने कहा है जैसी भक्ति अभी कर रहे हो ऐसी भक्ति लगातार 7 जन्मों तक करोगे तब जाके भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। बोले 7 जन्मों तक ऐसी भक्ति करूंगा तब भगवान प्राप्त होंगे? ऐसी भक्ति 7 जन्म? तो उसने भक्ति छोड़ दी। बोले अब 7 जन्मों के बाद भगवान की प्राप्ति। फिर दूसरे की परीक्षा लेने गए, दूसरे से भी यही प्रश्न। तो उसने कहा मुझे जरा भगवान से पता करके बताना मुझे कब प्राप्त होंगे भगवान। और उसने कहा पूछ कर बताता हूं। फिर वो कुछ समय बाद लौटा। बोले मेरे प्रभु ने क्या संदेश दिया, कब मिलेंगे मुझे? बोले देखो भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर तुम भगवान की प्राप्ति का यत्न कर रहे हो, इस पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्मों तक ऐसी तपस्या करोगे तब जाकर भगवान प्राप्त होंगे। और वो भक्त उछल के नाचने कूदने लगा। बोले अरे तुम नाच रहे हो, देखो इस पेड़ में कितने पत्ते हैं। बोले बस मैं ये जानना चाह रहा था भगवान मिलेंगे तो सही ना, फिर इतने जन्मों के बाद ही मिले। अब ये कंफर्म हो गया, बस ये ठप्पा लग गया, मोहर लग गई। पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भी भगवान मुझे प्राप्त होंगे बस। और भगवान उसी समय उसी पेड़ में से प्रकट होकर भक्त को आशीर्वाद देते कि तुमने तो मुझे प्राप्त कर लिया। तो पहले वाले भक्त को संशय था तो प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन दूसरे भक्त को विश्वास था कि भगवान प्राप्त होंगे, बस यही काफी। तो नारद जी को भी संदेह हुआ, इसीलिए 2 दरवाजे। अब जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया, पहला दरवाजा बंद और दूसरा चालू कर दिया। और जैसे ही जाकर उस नन्हे से बालक से कुछ प्रश्न करते, वो छोटा सा नवजात शिशु जो भी पूरे तरह से 24 घंटे का भी नहीं, 1 दिन का भी नहीं था, वो बड़े लोगों की भांति जोर जोर से अट्ठहास करके और हंसने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक कि जोर जोर से हंस रहा है। अभी उनका ये आश्चर्य दूर हुआ ही नहीं था और वो बालक जोर जोर से बोलने लगा, अरे नारद जी पहचाना नहीं? नारद जी को धक्का लगा। बोले नहीं। बोले नारद जी मैं वही कीड़ा हूं, मैं वही कीड़ा हूं जो आपको बड़े के पेड़ पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई दिया था। नारद जी मैं वही गाय का बछड़ा हूं जो आपको गौशाला में मिला था, आपने मुझे पहचाना नहीं?
आप पहली बार आए मेरे पास, तब मैं कीड़े की योनि में था। आपने सत्संग शब्द मेरे कान में डाला, मेरा कीड़े की धार हुआ। और जब कीड़े की योनि से निकलकर मैं गौ योनि में गया, आप फिर मेरे पास आए, आपने फिर ने मेरे कान में सत्संग शब्द डाला और मेरा गौ योनि से भी उद्धार हुआ। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए नारद जी, जब सत्संग शब्द कीड़े की योनि से निकालकर, गौ योनि से निकालकर मुझे मनुष्य की योनि में एक राजा के घर में जन्म दे सकता है, तो अब तो मैं सत्संग कर सकता हूं और करवा सकता हूं। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी महिमा है सत्संग। जब शब्द इतना महत्व रखता है तो कथा कितना महत्व रखती है। तो और कुछ नहीं भी ले जाओ तो आप लोग भी ये 3 तो ले ही जाना। आए हो, बैठे हो, जा रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोली शंकर भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। हो भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला जग में कोई नहीं। हो भोलेनाथ से निराला, दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। हाँ कोई नहीं दूजा, कोई नहीं, कोई नहीं दूजा, कोई नहीं। हो भोलेनाथ से निराला, दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। से निराला, दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। जहो डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। निगम ना भेद न खोले, अगम निगम ना भेद न खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद। देखिए भोले बाबा का डमरू क्या क्या नहीं कर देता है। जरा एक बार अपने स्थान पे खड़े के बाबा के दरबार में चल रहे हैं, जो भोले को मनाने आए, भोले के मानने आए, जरा एक बार अपने स्थान पे खड़ोगे। बोल शंकर भगवान की, महादेव सरकार की। और गाई क्या? उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम की भेद खोले, अगम निगम की भेद। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। ओ भोले नाथ से निराला, दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोले नाथ से निराला, दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। हाँ कोई नहीं जग में, कोई नहीं, कोई नहीं जग में, कोई नहीं। भोले नाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं।
जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। और एक भक्त की अरदास है बाबा के दरबार में, बाबा मुझको कभी ना बिसराना। और जितने भक्त आए जरा एक बार सच्चे मन से बाबा का जयकार लगाएं। बोल शंकर भगवान की, जय हो, शिव महापुराण की। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखने वाला, भक्तों का रखने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। ओ भोले नाथ से निराला जग में कोई नहीं। दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। महादेव से निराला जग में कोई नहीं। महादेव से निराला जग में कोई नहीं। हाँ कोई नहीं जग में, कोई नहीं। कोई नहीं जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं। जब जब करवट बदले, पाप चमके अगले पिछले। पाप चमके अगले पिछले, पाप चमके अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमके अगले पिछले। पाप चमके अगले पिछले, पाप चमके अगले पिछले। अब तो मुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं। हो गोरी नाथ से निराला जग में कोई नहीं। नाला जग में कोई नहीं। हाँ कोई नहीं जग में, कोई नहीं। कोई नहीं जग में कोई नहीं। हाँ कोई नहीं जग में, कोई नहीं। कोई नहीं जग में कोई नहीं। और जो बाकी में मानता है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं है, और आज शिव पर्व महाकथा में बैठे तो एक बार सच्चे मन से बाबा का जयकारा लगाएं। बोल शंकर भगवान की, जय हो, सच्चे दरबार की। और गाएंगे क्या? भोलेनाथ से निराला, दीननाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलानाथ से निराला, दीननाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला जग में कोई नहीं। हाँ जग में कोई नहीं, जग में कोई नहीं। बोल शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए पितृमोक्ष शिव महापुराण की जय।
भागवत आपने बहुत सुनी होगी, राम कथा भी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन शिव जितने सरल हैं उतनी कथा उनकी मिल पाना जटिल है। तो शिव कथा मिल जाए तो परम सौभाग्य। हर हर महादेव। अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि शिव कथा प्राप्त हो रही है। कथा का समय हमारी पिछली कथा का समय भी यही रहा, दोपहर 3 से शाम के 6 बजे तक। इस समय सुनिश्चित करने का एक बहुत अलग ही और बहुत ही अनोखा कारण है। भगवान शिव सायंकाल में माता पार्वती के साथ विहार पे निकलते हैं। ये शिव विहार का समय है। चलो नंदी तैयार हो जाओ, चलो पार्वती बैठ जाओ, चलो जरा घूम के आ जाते हैं। और इस समय पे भगवान विहार के लिए निकलते हैं संपूर्ण जगत के। और कितना अच्छा हो, विहार करते करते हमारी कथा में से भी एक चक्कर उनका लग जाए। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। निश्चित रूप से आते हैं। और इस सायंकाल की वेला में जब भ्रमण करते करते माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ हमारे इस कथा स्थल पर भी पधारेंगे, तो ये कथा स्थल कोई सामान्य कथा स्थल नहीं रहेगा। ये भी एक शिवलोक की ही इसको संज्ञा हम दे सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। निश्चित रूप से पधारते हैं वो। देखो पार्वती सुबह से ले कह रहे हैं कि भगवान इस चीज के लिए परेशान हो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, चलो उनके काम करके आते हैं। तो भगवान निकलते हैं सबके काम करने के लिए। और ऐसे समय पर आप कथा का श्रवण कर रहे हो, तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आप लोग जागृत अवस्था में क्या शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, तो संभव ही नहीं है कि आपके कार्य रुक जाएं। संभव ही नहीं है कि आपके ऊपर कृपा ना हो पाए। निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही। अच्छा, ऐसे जैसे भगवान नारायण भी हैं लक्ष्मी के साथ में, रामचंद्र जी भी हैं सीता के साथ में, कृष्ण जी भी हैं रुक्मणी के साथ में, लेकिन रोज घुमाने कौन ले जाता है? लोग तो संडे संडे को जाते हैं, लेकिन शिव जी तो रोज, चलो रोज चलते। अब शिव जी निकले रोज पार्वती जी को प्रतिदिन पृथ्वी के भ्रमण के लिए। जैसे ही शाम का टाइम हो, बैठो, नंदी भी तैयार, माता पार्वती भी तैयार, शिव जी भी तैयार। असल में उनको तैयार होने की कोई जरूरत तो है ही नहीं। जैसे ही शाम का टाइम हुआ, 4:30 बजे का समय हुआ, चलो विहार पर। और रोज प्रतिदिन की परिक्रमा पर निकलते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी को आया, भगवान नारायण से बोली, वो देखिए एक वो है भोलेनाथ जी, रोज घुमा के आते हैं पार्वती जी को, और आप तो हमें कभी लेके ही नहीं चलते। अरे कभी कभी तो लेके चलो, हमेशा सोते रहते हैं। नारायण नारायण, कभी तो लेके चलो प्रभु हमें भी विहार पे। अब पत्नी जिद करे तो पति को तो मानना पड़ेगा, रहना तो घर पे ही है। अच्छा चलो ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी चलना है। अब इधर तो भोलेनाथ जी ने अपना वाहन निकाला नंदी,
बिठाया माता भवानी पार्वती को और निकल गए भ्रमण पे। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि रुको, मैं जरा तैयार तो होके आऊं। लक्ष्मी जी गई तैयार होने, और जो तैयार होने में उनका समय लगा, नारायण जी ने कहा क्या हुआ? बोले अरे रुको तो सही, जरा वैकुंठ को ताले तो लगाऊं। अब जो वैकुंठ को ताले लगाने के लिए गई, ताले लगाते 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 रात हो गई, लेकिन उनके ताले ही खत्म नहीं हो रहे। और जब लक्ष्मी जी तैयार होकर आई तो रात के 12 बज गए। बोले अब चलो। बोले अब कहाँ चलो, अब तो सारी दुकानें बंद, अब क्या करोगी चल के? तो क्या करूं, इतने सारे ताले, वो नहीं लगाते क्या ताले? बोले उनके यहाँ कुछ हो तो लगाएं। अरे उनके पास कुछ हो तो लगाएं, कभी देखा उनके पास? तो शिव जी के पास तो कुछ है नहीं। बोले अच्छा, शिवलोक में ताले नहीं लगते कैलाश पर? बोले कोई ताले का कोई झंझट नहीं है। और तुम बोल रही हो कि घुमाने नहीं लेके चलते? हम तो तैयार थे, तुमने ही समय लगा दिया। तो एक बार अचानक से भगवान नारायण को उनकी योग निद्रा में ध्यान आता है कि भोलेनाथ जी पधार रहे हैं। वहीं शिव जी को ध्यान अवस्था में आता है कि नारायण पधार रहे हैं। अचानक नारायण अपनी योग निद्रा से उठते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी जल्दी करो, वो त्रिलोक के नाथ जो हैं वो आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। यहाँ भगवान की समाधि टूटती है, बोलते हैं चलो पार्वती, वो आदि नारायण पधार रहे हैं, उनका स्वागत करना है। और दोनों जब अपने अपने लोक से निकलते हैं तो दोनों का एक दूसरे के सामने आमना सामना होता है। देखो लक्ष्मी, मैंने कहा था ना मेरी योग निद्रा की जो अवस्था है उसमें कहा था तुम्हें भोलेनाथ जी पधार रहे हैं, मेरी योग निद्रा की अवस्था सत्य है ना? इधर भगवान पार्वती से कहते हैं कि देखो मेरी समाधि में आया था कि नारायण पधार रहे हैं, मेरी समाधि की अवस्था में जो है सत्य है ना? और दोनों एक दूसरे के सामने आमने मिलते हैं, एक दूसरे को स्वामी, एक दूसरे को सखा, एक दूसरे के सेवक बन जाते हैं। हरि और हर में कोई भेद नहीं। बद्रिकाश्रम गया है कोई? बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम में भगवान शिव पार्वती के साथ विराजमान थे। एक दिन लक्ष्मी जी नारायण के साथ निकलती हैं और बद्रिकाश्रम पहुंचती हैं तो अरे ये तो वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है, वैकुंठ से भी आनंद देने वाला स्थान है। प्रभु ये मुझे चाहिए। बोले अरे ये मुझे चाहिए, ये भोलेनाथ की प्रॉपर्टी है, अपने नाम कैसे करवाएंगे? बोले नहीं प्रभु मुझे चाहिए। यहां पहुंचने के बाद मुझे बड़ा आनंद आया है, मुझे बद्रिकाश्रम। अब वो जिद करने लगे तो नारायण भगवान को मानना था। नारायण भगवान बन गए एक छोटे से नन्हे से बालक, और बद्रिकाश्रम के द्वार पर लक्ष्मी जी ने उनको बिठाया है और रोने की आवाज आई है अंदर। शिव और पार्वती जो अंदर विराजमान थे, उनको जब एक बच्चे के रोने की आवाज आई, माता पार्वती विचलित हुई। मां का हृदय कुछ होता ही ऐसा है। और जैसे ही रोने की आवाज आई, उन्होंने जाकर बद्रिकाश्रम का द्वार खोला। द्वार खोला तो एक नन्हा सा बालक, और जैसे ही उनको गोद में उठाने के लिए पार्वती जी ने हाथ बढ़ाया, शिव जी ने रोका, रुको, गोद में मत उठाओ, तुम जान तो लो पहले ये कौन है। अरे प्रभु कोई भी है, कि छोटा सा नन्हा बालक है, पता नहीं किसका है, और कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर बालक है, इसको
देखते ही ऐसा मन में भाव आया है कि मैं इसको गोद में उठा लूं। प्रभु देखिए कितना रो रहा है, इसको चुप तो कराऊं। बोले देखो पार्वती, गोद में मत उठाओ, क्योंकि तुमने गोद में लिया, इसका कोई माँ बाप तो दिख नहीं रहा, तुमने गोद में लिया तो ये हो गया तुम्हारा, और जैसे ये तुम्हारा हुआ तो जो गोद लिया हुआ बालक है उसको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा, फिर मत बोलना। बोले प्रभु ये कोई एक छोटा सा बच्चा कोई हमसे प्रॉपर्टी मांगेगा, हमसे हिस्सा मांगेगा? प्रभु उठाने दो ना। बोले देखो पार्वती, मैं तो मना कर रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। और पार्वती जी ने बच्चा, छोटा सा नवजात शिशु बने हुए नारायण को गोदी में उठाया। बोलिए नारायण भगवान की, भवानी मैया की जय। गोद में उठाया और लीला समाप्त हुई। लक्ष्मी जी पहुंची हैं और उन्होंने माता पार्वती से बोला कि ये जिस बालक को आपने गोद में उठाया, अब गोद में उठाया तो आपका हुआ। और नारायण अपने पूर्ण रूप में आ जाते हैं। अभी आपका बच्चा है तो उसको देना तो पड़ेगा। अब पार्वती माता को समझ में आया, बोले नारायण जी आप, बोले हमें ये बद्रिका आश्रम चाहिए, हमें ये बद्रिका आश्रम आपको हमारे हवाले करना पड़ेगा, हमें सौंपना पड़ेगा। आप आपके बच्चे बने हैं तो बच्चे को तो देना पड़ेगा। शिव जी ने बोला और उठाओ गोदी, बोला था पहले ही प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। प्रभु ले दे के एक ही बद्रिका आश्रम तो था, वो भी, लेकिन शिव जी ने वो बद्रिका आश्रम नारायण को सौंपा, लक्ष्मी जी के हवाले किया और बोले चल बैठो नंदी के ऊपर चले अपन। पार्वती जी ने बद्रिका आश्रम का भी त्याग किया, शिव जी ने त्याग किया, लेकिन आज भी वहां की मान्यता है। भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु ये आपका धाम है, जाना तो मेरे नाम से जाएगा, लेकिन जो भी आकर चने की दाल लेके और बद्रिका आश्रम में आकर 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के और नारायण को अर्पण करेगा, 3 महीने में मैं उसके सारे काम कर दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जो भी आप में से कोई अगर बद्रिका आश्रम गया हो या जाएगा तो वहां पे आप देखोगे तो चने की दाल लेकर लोग जाते हैं और जो है शिवजी का जाप करते हुए नारायण को अर्पण करते हैं और शिवजी उसका 3 महीने में सब कार्य संपन्न करते हैं। और कभी बद्रिका आश्रम जाओ तो चने की दाल आप जरूर समर्पित करके आना। कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले अपने पितरों की मंगल कामना करते हुए उनको भवसागर से तार के इस पार कराने वाली, मोक्ष गति प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा में प्रसंग आता है महात्म्य में। किसी भी चीज का जब हमें महत्व पता होता है कि ये चीज हमारे लिए इतनी कल्याणकारी है, इतनी लाभकारी है, तो उसको बार बार श्रवण करने का, उसको बार बार अपनाने का मन होता है। तो जब आपको कथा का लाभ पता होगा कि कथा में हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, कहाँ कहाँ कथा हमारा कल्याण कर सकती है, तब आपका मनोभाव भी उसके प्रति और आपकी भक्ति जो है प्रगाढ़ होती है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। नाम से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से, ब्राह्मणत्व से विहीन था। न पूजा पाठ करना, न कुछ आराधना करना, न तर्पण इत्यादि कर्म करना, न कथा वाचन, न कुछ ऐसा कोई कार्य वो नहीं करता। वैश्यवृत्ति में तत्पर था, पाप कर्म से परिपूर्ण था। एक दिन वो घूमता घामता जाकर
किसी शिवालय में पहुंचा। शिवालय में पहुंचा और वहां पर जाकर उसको बहुत तेज हुआ, शरीर में बुखार से पूरा शरीर उसका तप रहा था। मंदिर में शिव कथा चल रही थी, 1 माह की शिव कथा चल रही थी। 1 माह तक वह देवराज बुखार की अवस्था में, ज्वर में पीड़ित रहा, कथा सुनता रहा, बेमन से कथा सुनता रहा, क्योंकि रुचि नहीं थी, लेकिन कथा चल रही थी तो कथा के शब्द कान में जाते रहे, धीरे धीरे पवित्र होता रहा। आखिर जब उसकी सहन शक्ति से बाहर हुआ, तब वो कथा स्थल से बाहर निकल गया, क्योंकि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो कोई चीज उसको अच्छी नहीं लग रही थी। और कथा का त्याग करके जब वो कथा स्थल से बाहर गया, एक छोटी सी बावड़ी थी, वहां जाकर पानी में जैसे गिरा, पानी में गिरकर उसकी मृत्यु हुई। मैंने पिछली बार भी बताया था, 3 प्रकार से मरे हुए लोगों को उनकी कभी भी सदगति नहीं होती। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को, सर्प दंश से मरे हुए व्यक्ति को, और किसी स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी उसकी सदगति नहीं होती। लेकिन शिव महापुराण की कथा ऐसे लोगों की भी सदगति कर देती है। बोलिए शिव महापुराण की। जिसकी कोई सदगति नहीं कर सकता, उसकी शिव महापुराण की कथा सदगति करती है। और वो कहां मरा? पानी में डूबकर। अब पानी में डूबकर मरने से उसकी सदगति नहीं होनी थी, लेकिन शिव महापुराण की कथा का प्रभाव देखिए। जब अंत समय आया, बुखार से उसका शरीर तप रहा था, ऐसी अवस्था में वो जब शिव महापुराण की कथा श्रवण करता हुआ जिस जल में गिरा, उस कथा के प्रभाव से उस जल ने भी गंगा का रूप धारण कर लिया। अब शिव महापुराण की कथा श्रवण करके और बाहर निकलते हो, जाते हो, आपके तो कार्य होने ही होने हैं, लेकिन जो लोग आपसे मिलेंगे, आपके संपर्क में आएंगे, देवादिदेव महादेव उनके भी कार्य पूर्ण कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। ये कथा में आने वाले लोगों का तो कल्याण होता ही है, लेकिन कथा सुनकर जो लोग जा रहे हैं, कथा श्रवण करके जा रहे हैं, ऐसे लोगों के दर्शन करने वाले लोगों का भी कल्याण हो जाता है। इतनी महा कल्याणकारी ये कथा है। बाकी सब पुराण है और शिव महापुराण, बाकी सब देव है और देवादिदेव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो परम कल्याण करने वाली, अवगति को सदगति में परिवर्तित करने वाली, मोक्षदायिनी ऐसी कथा देवराज ब्राह्मण ने अंत समय में सुनी। पानी में डूबकर मरा, पानी ने गंगा जल का स्वरूप लिया, और अंत समय में कथा सुनने के प्रभाव से देवराज को सदगति प्राप्त हुई। एक और महात्म्य में कथा प्रसंग आता है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी चंचुला, वो बिंदुक ब्राह्मण कर्म से विहीन था। पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति ज्यादा थी, पाप कर्म में उसकी रुचि ज्यादा थी। उसकी पत्नी चंचुला धर्म में वृत्ति रखती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपने धर्म से, अपने धर्म पथ से विहीन हुई, विमुख हुई। और खुद भी अधर्म के मार्ग पर चल निकली। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पहले भी बताया था मैंने, पत्नी वो जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाए, खरीदारी करने ले जाए, बाजार घुमाने ले जाए,
लेकिन धर्म पत्नी वो जो कथा कीर्तन में शिव महापुराण की कथा में ले आए। हर हर महादेव। जो गांधारी थी वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, लेकिन मंदोदरी को धर्म पत्नी कहा गया। रावण की धर्म पत्नी कौन? मंदोदरी। और धृतराष्ट्र की पत्नी। अधर्म रावण ने भी किया, अधर्म धृतराष्ट्र ने भी किया, लेकिन धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई मंदोदरी को, रावण की पत्नी को। क्योंकि रावण जब कोई पाप कर्म करता तो मंदोदरी हर पाप कर्म के पीछे अपना जोर लगाती, प्रयास करती कि मेरा पति कुमार्ग पर ना जाए, और बार बार उसको रोकती और टोकती कि ये कार्य उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अधर्म है। और अधर्म से बचाने का प्रयास करती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। लेकिन धृतराष्ट्र ने अधर्म किया और गांधारी ने उसका साथ दिया। अधर्म पर जाने से रोका नहीं, अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, तो केवल पत्नी बनी। लेकिन जो धर्म मार्ग पर चलती है और पति को भी चलाती है, वही धर्म पत्नी कहलाती है। बोलिए शंकर भगवान शिव महापुराण की जय। अपने अपने पतियों को भी थोड़ा सा कथा का, कीर्तन का ले आइए। पूरी कथा नहीं सुन पाए, थोड़ा समय निकाल कर आए। धन्य है वे नारियां, आप सभी माताएं बहनें, जो आपके पति धन कमाने गए हैं और आप धर्म कमाने आई हैं। तो ये जो धर्म कमाकर आप घर जाओगे, निश्चित रूप से इस धर्म से आपके पितर भव सागर को उससे तर कर और पार हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से मैं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है। बोलिए शिव महापुराण की जय। चंचुला अपने धर्म पथ से विमुख हुई, पाप कर्मों में प्रवृत्त हुई। समय का रथ चलता गया। बिंदुक ने अपनी देह त्यागी है और अपने इन पाप कर्मों के प्रभाव से विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाची योनि को प्राप्त हुआ। न अन्न मिले न जल मिले, केवल वायु का सेवन करके वायु में विचरण करता हुआ उस विंध्याचल पर्वत पर बिंदुक पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। चंचुला ने बिंदुक के लिए जो भी मृत्यु के उपरांत कर्म होते हैं, वो कर्म किए हैं। समय और चलता गया, कुछ समय आगे बीता तो अक्सर जैसे कहीं किसी तीर्थ पर जाने का कुछ ऐसी योजना बनती है अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वालों की कि एक ही बस करवाते हैं और चलते हैं, सब घूम कर आते हैं। ऐसा कुछ अवसर आया, सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा है कि चलो तो प्रयाग में घूमने का जो है कार्यक्रम बना। अब वो गई, देखिए दो भाव से इंसान जाता है, एक तो घूमने के हिसाब से और दूसरा जाता है कि हमें तो दर्शन करने हैं, हमें तो प्रभु की भक्ति चाहिए। तो एक भक्ति से भाव से जाता है और दूसरा मनोरंजन के भाव से जाता है। तो यहाँ पर कथा कहती है कि चंचुला मनोरंजन के भाव से घूमने गई है, कोई पति के कल्याण के लिए नहीं गई है। और जब वहां पहुंची, शाम का समय था, एक मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। यहाँ वो घूमने घामने के लिए निकली है, बाजार में से कुछ वस्तुएं खरीद रही है। खरीदते खरीदते अचानक कानों में शिव महापुराण के कुछ शब्द पड़ते हैं, मन में एकदम भक्ति जागती है और वो जाकर मंदिर में कथा का श्रवण करती है। जब कथा का श्रवण किया तो कुछ ऐसे प्रसंग उसने सुने, मन में भक्ति भावना और प्रगाढ़ हुई।
भगवान के प्रति नतमस्तक हुई, पाप कर्मों का परित्याग किया, बचा कुचा जीवन धर्म कर्म में लगाया और शिव महापुराण की कथा नित्य सुनती रही। जब अंत समय आया, शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से जब उसने अपनी मनुष्य देह का त्याग किया तो कहां स्थान मिला? शिवलोक में। माता पार्वती की सखी के रूप में चंचुला विराजित हुई, विद्यमान हुई वहां पर। ऐसी पाप कर्मों से मुक्त करके और शिवलोक में स्थान देने वाली जो शिव महापुराण की कथा है, जो भी इसका श्रवण करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव के चरणों में यही हम प्रार्थना करते हुए इस कथा का श्रवण करें कि सबका कल्याण करने वाली, सबको मोक्ष प्रदान करने वाली जो कथा है, हमारे पितरों को भी भव सागर से तार कर और पार कर दे, ऐसी मैं भगवान शंभु से प्रार्थना करता हूं। समय का रथ चलता गया और चंचुला शिवलोक में उदास बैठी है। उदास बैठी और माता पार्वती ने कहा कि चंचुला, ये शिवलोक है, यहां पर उदासी और मायूसी का कोई कार्य नहीं है, तुम यहां पर उदास क्यों बैठी हो? बोले, हे माता, मैं स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूं, स्वयं को लेकर किंचित मात्र भी मैं चिंतित नहीं हूं माता, लेकिन मुझे चिंता है अपने पति की। शिव भक्ति से, शिव कथा से मेरा तो उद्धार हुआ माता, लेकिन मेरा पति कहां है, किस हाल में है, मुझे कुछ उसका आता पता नहीं। सारा जीवन हमने साथ में बिताया, लेकिन मेरे पुण्य प्रभावी थे जो मुझे शिव भक्ति प्राप्त हुई, शिव कथा प्राप्त हुई, और उसी के प्रभाव से मुझे आपकी प्राप्ति हुई, लेकिन मेरा पति कहां है माता, किस हाल में है, मुझे चिंता हो रही है। माता पार्वती ने नेत्र बंद किए और जब नेत्र खोले तो उसके पति का हाल बताया कि चंचुला, तुम्हारा पति अपने पाप कर्मों के प्रभाव से विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है। ये सुनते ही चंचुला का मन बड़ा उदास हुआ, आंखों से कुछ अश्रु निकले और बोली, माता, मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? मुझे तो शिव कथा प्राप्त हो गई, मेरा उद्धार हुआ, मेरे पति का कैसे उद्धार होगा? माता पार्वती ने कहा, बस इतनी सी बात, रुक जा, तो शिव जी को निवेदन कर, तेरे पति को शिव महापुराण की कथा प्राप्त होगी, निश्चित रूप से तुम्हारे पति का भी उद्धार होगा। चंचुला, तुम चिंता मत करो, तुम नारद जी को अपनी व्यथा बताओ और उनको कथा के लिए बोलो। उस शिव जी की कथा, शिव महापुराण की कथा जैसे ही बिंदुक को सुनाएंगे, उसका भी उद्धार होगा। बोलिए शिव महापुराण की। देखिए, पिशाच योनि में पड़ा हुआ, मैंने कहा था भागवत पितरों को तारती है, लेकिन शिव महापुराण प्रेतों और पिशाचों में पड़े हुए हमारे पूर्वजों को भी तार देती है। बोलिए शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। शिव शंभु का महामंत्र है, भोलेनाथ का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जरा
एक बार जरा सभी लोग आप लोग भी गाएं मेरे साथ मिलकर। हम तो गाकर सेवा कर रहे हैं बाबा, आपको दरबार में बैठे तो गाएं जरा सभी दोनों हाथ सेवा करके। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू का महामंत्र है, भोलेनाथ का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के है वो खिवैया, शिव की शरण में आओ। शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ। देखिए जब जब संकट छाए, कष्ट रुलाए, तो शंकर बाबा के दरबार में बैठे हैं, तो सभी लोग एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर झूमते नाचते गाते शंकर भगवान को मनाएंगे क्या। जब जब डोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के है वो खिवैया, शिव की शरण में आओ। शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ। संकट छाए, कष्ट रुलाए, संकट छाए, बम बम बम। संकट छाए, कष्ट रुलाए, जब जब जी घबराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले हैं। बाबा भोले वाले हैं, बाबा भोले वाले हैं। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं। रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं। सबसे न्यारे बाबा भोले भाले हैं। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं। बम बम भोले कहते जाओ, बम बम भोले, बगड़ बम बम। बम बम भोले कहते जाओ, जब जब जी घबरा। क्या गाओगे? ओम नमः शिवाय बोलो। आवाज नहीं आ रही जितने भक्त। ये देखिए भोले बाबा के दरबार में झूमते नाचते गाते चल रहे हैं, इनकी जरूर सुनेंगे भोले बाबा। लेकिन जो बैठे हैं, बैठकर जरा कम से कम मुंह को जिह्वा को पवित्र करें। एक बार गाएं मेरे साथ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आवाज कम आ रही है, एक बार वापस। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो बोलो।
सर्पों की माला, गल सर्पों की माला, गल सर्पों की माला। तेरी धार की तेज पाए सारा जग उजियारा, सारा जग उजियारा, सारा जग उजियारा। आधा चंदा माथे सोए गल सर्पों की माला, तेज धार की तेज पाए सारा जग उजियारा। डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू बोले शिव, सातों सुर दोहराए। अब गाना है सभी को मेरे साथ मिलकर, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है, भोलेनाथ का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, हाँ, ओम नमः शिवाय, शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः नमः शिवाय। बोल शंकर महादेव की, शिव महापुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। प्रेतों को भी तारने वाली, पिशाचों को भी तारने वाली शिव महापुराण की कथा। जो व्यक्ति, जिसको कोई नहीं तार सकता, उसको शिव महापुराण की कथा तार देती है। एक प्रसंग आता है, एक दिन एक राजा शिकार करने के लिए निकला है, साथ में कुछ सिपाही भी उसके निकले हैं। शिकार करने जब निकला और एक हिरन उसको नजर आया, और हिरन का शिकार करने के लिए जब उसके पीछे तबड़क तबड़क करके अपना घोड़ा दौड़ाया, वो हिरन छलांगे मारता हुआ एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, जंगल की गहराई में चला गया। और उस राजा ने भी न आव देखा न ताव, और उसका निशाना साधकर उस हिरन का पीछा करते करते दौड़ता घोड़ा दौड़ाता हिरन के पीछे पीछे चला गया। हिरन तो हाथ नहीं लगा, लेकिन वो राजा रास्ता भटक कर और जा पहुंचा है जंगल में। जब उसको कोई मार्ग, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम करूं, थोड़ी देर विश्राम करूं। राजा ने घोड़े से उतरकर स्नान किया तालाब में। खुशबूदार फूल वहां पे पूरी बगिया महक रही थी, तालाब का किनारा था। और स्नान करके विश्रांति के लिए जैसे ही पेड़ के नीचे आकर वो लेटा, तो राजा की दृष्टि पेड़ पर पड़े एक पिशाच पर पड़ी। और राजा ने एकदम
से आश्चर्यचकित होकर उस पिशाच को देखा। उस पिशाच ने भी राजा को देखा कि ऐसे गहन जंगल में जहां कोई आता जाता नहीं, वहां पर ये राजा अचानक कैसे आ गए। राजा ने उस प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो और किन पाप कर्मों के कारण तुम प्रेत योनि को भोग रहे हो। उस प्रेत योनि में पड़े हुए उस पिशाच ने बोला कि मैं वैदिश नगर में रहता था, सुदेव मेरा नाम था। मैंने बहुत लोगों की सेवा की, दान धर्म किए, पूजा पाठ किए, अंधों की, गरीबों की, लूले लंगड़े व्यक्तियों के, असहाय लोगों की, निर्धन लोगों की मैंने खूब सेवा की, खूब दान धर्म किया जीवन भर। लेकिन मेरा वो सत्कर्म सब निष्फल चला गया। मेरे सारे पूजा पाठ दान धर्म निष्फल चले गए हैं राजन। राजा ने पूछा क्यों? जब तुम इतने दान धर्मी, जब इतने पूजा पाठी, जब सत्कर्म करने वाले थे, तो तुम्हारा सब धर्म निष्फल कैसे चला गया? हे राजन, मुझे कोई संतान नहीं थी। मेरी कोई संतान नहीं थी जो मेरे निमित्त मेरे अंतिम समय के पिंडदान करे। और जब विधिवत रूप से पिंडदान नहीं होता तो व्यक्ति के जो दान धर्म, जो पुण्य कर्म है, वो भी एक बक्से में पड़े रह जाते हैं, उनका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो जैसा मैंने बताया कि अभी विगत कुछ समय ऐसा बीता कोरोना काल में कि कई लोगों की अंतिम क्रिया भी सही से नहीं हो पाई, पिंडदान संस्कार इत्यादि नहीं हो पाए। ईश्वर की कृपा से वे सभी सदगति को प्राप्त हो। लेकिन यदि कोई अगर ऐसा दुख झेल रहा है, हमने जगत कल्याण की भावना से ये कथा का आयोजन किया है। जो जो कथा सुनने आएंगे उनके पितर, यदि उनका पिंडदान सही से नहीं भी हुआ होगा तो ये कथा उनको भी तार देती है। बोलिए शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। किसी भी तरीके से कोई भी त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई, कोई पिंडदान संस्कार सही से नहीं हुआ, और ऐसे यदि हमारे कोई पितर प्रेत योनि को भोग रहे हैं, मन में कई आशाएं लेकर इस संसार से चले गए हैं, बिना बात किए संसार से चले गए हैं, अचानक अनायास चले गए हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसे पितरों की भी सदगति करने वाली कथा हम श्रवण कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी सदगति होगी। उस प्रेत ने अपने प्रेत होने का कारण बताया कि हे राजन, मेरी कोई संतान नहीं थी जो मेरे लिए अंतिम समय के पिंडदान विधि पूर्वक करे, वरना दान पुण्य दान धर्म तो मैंने खूब किए हैं, मेरे सारे दान धर्म निष्फल चले गए। जब उस राजा ने उसके सदगति के लिए कोई उपाय पूछा तो उस प्रेत ने कहा कि मेरे लिए शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर लो। राजा तो सभी का मित्र होता है, सारी प्रजा उसकी संतान के समान होती है। राजन, मेरे कुल गोत्र का नाम लेकर और मेरे लिए शिव महापुराण की कथा का वाचन करवा दो। जब राजा अपनी राजधानी में पहुंचे, उस प्रेत के कुल गोत्र का नाम लेकर और उस राजा ने एक कथा का आयोजन किया। शिव महापुराण की कथा हुई। जैसे ही वो कथा समाप्त हुई, पिशाच योनि में पड़ा हुआ वह सुदेव नाम का ब्राह्मण अपने पिशाच योनि को छोड़कर और देवलोक की तरफ रवाना होता है। देखिए, दान धर्म सब किए थे, पुण्य सब थे, लेकिन प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो जैसे ही कथा के फल की प्राप्ति हुई, पिशाच योनि को त्याग कर और परम धाम को प्राप्त किया। अब किसी दूसरे के हाथ से करा हुआ कोई पुण्य, दूसरे के हाथ से की हुई कथा, दूसरे के हाथ से किया हुआ संकल्प, पिंडदान इत्यादि जब
अवगति को हटाकर और सदगति प्राप्त करा सकता है, तो जब आप स्वयं अपने पितरों के निमित्त कथा सुनोगे तो ऐसा कौन सा पितर है जो तर कर पार नहीं होगा। निश्चित रूप से आपके पितर सदगति को प्राप्त होंगे। बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे के हाथ से फल दे सकती है, तो स्वयं जब आप श्रवण कर रहे हो और उसका फल निश्चित रूप से पितरों को पहुंचता है। चंचुला ने निवेदन किया नारद जी से माता पार्वती के अनुग्रह पर, और चंचुला गई नारद जी के पास, हाथ जोड़कर बोली कि हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूं, मेरा पति बिंदुक पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है, उसकी सदगति के लिए माता ने मुझे शिव महापुराण की कथा का वाचन करने के लिए कहा है। हे नारद जी, मेरे पिशाच योनि में पड़े हुए पति को आप शिव कथा श्रवण कराइए ताकि वो पिशाच योनि से मुक्त हो पाए। अब नारद जी ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे पति को कथा का श्रवण कराता, लेकिन मुझे तो 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुकने का जो है श्राप मिला हुआ है, मैं 2 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकता। हाँ, कथा आयोजन करवा सकता हूं। तो नारद जी ने एक सुझाव दिया। आप अक्सर शिव मंदिर में गए होंगे और आपने देखा होगा कि एक घोड़े के मुंह जैसा जो है वेशभूषा और हाथ में वीणा लिए हुए तुम्बरू का, क्या नाम है उनका? तुम्बरू का। सारी जो उनकी आप देखोगे, सारी वेशभूषा, हाथ में वीणा लिए हुए और सब जो है नारद जी जैसा है, लेकिन मुंह सिर्फ घोड़े का है। मैं तुम्बरू का से निवेदन करता हूं कि शिव महापुराण की कथा तुम्हारे पिशाच योनि में पड़े हुए पति बिंदुक को सुनाए, अवश्य सदगति होगी। तुम्बरू का से नारद जी ने निवेदन किया और तुम्बरू का ने वो निवेदन स्वीकार किया। बलपूर्वक उस पिशाच योनि में पड़े हुए बिंदुक को बांधकर और शिव कथा के लिए बिठाया है। देखिए, शिव कथा में या किसी भी कथा में यजमान का होना आवश्यक है। बिना यजमान के जो है कथा नहीं होती। अब जब प्रश्न आया कि कथा का यजमान कौन बने, तो चंचुला जो है व्यथित हुई और जाकर माता पार्वती से कहा कि अब कथा का यजमान किसको बनाए, कोई तो यजमान चाहिए। माता, कुछ रास्ता निकालिए। माता उमा बोली कि शिवजी से निवेदन करो, स्वयं ही व्यवस्था कर देंगे। तब चंचुला ने जाकर शिवजी को निवेदन किया कि हे प्रभु, पिशाच योनि में पड़े हुए मेरे पति के उद्धार के लिए शिव कथा का आयोजन किया है प्रभु, उसके लिए एक यजमान की आवश्यकता है। निवेदन करती हूं, इस कथा के प्रभाव से निश्चित रूप से मेरे पति जो पिशाच योनि को भोग रहे हैं, वायु का सेवन करके और अपना समय काट रहे हैं, अपनी भोग भोग रहे हैं, उनको मुक्ति दिलाने में आपकी कथा हेतु यजमान का प्रबंध कीजिए। शिवजी ने कहा ठीक है, तुम कथा की तैयारी करो, हम यजमान बनते हैं। अपनी कथा में, शिव महापुराण की कथा में, शिवजी पार्वती के साथ विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बने हुए बिंदुक को तारने के लिए स्वयं यजमान बन जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। है इतना कोई सरल, आप ही नाचे आप नचावे, करता धरता भरता सब वही। तो भक्त को तारने के लिए स्वयं यजमान की भूमिका भी अदा कर लेते हैं। ऐसे मेरे महादेव ने करुणा की है और आग्रह स्वीकार किया है चंचुला का
14 भगवान को तैयार होने में लगे हैं माता पार्वती के साथ, और कथा की तैयारियां हुई हैं। शिव महापुराण को 7 संहिताओं में बांटा गया है। 7 संहिताओं में भगवान के इस पूरे चरित्र को बांटा गया है। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। इन 7 भागों में शिव महापुराण की जो कथा है, संपूर्ण कथा का वाचन तुम्बरुका ने विधि पूर्वक, जैसे ही उस बिंदुक के समक्ष किया है, जैसे कथा पूर्ण हुई, बिंदुक ने भी अपनी पिशाची योनि का परित्याग किया और शिवलोक में उसे शिव जी के गण के रूप में स्थान मिला। यहाँ चंचला पार्वती की सखी बनी है, वहां बिंदुक शिव जी के गण के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसी भवसागर से तार करने वाली कथा को बारंबार प्रणाम है। बोलिए शिव महापुराण की जय। 21 पीढ़ियों को तार देती है शिव महापुराण की कथा, 1-2 पीढ़ी को नहीं। 21 पीढ़ियों में अगर हमारे कुल में, कुटुंब में कोई व्यक्ति दुर्मरण से गया, सर्पदंश से गया, किसी का पिंडदान संस्कार सही से नहीं हुआ, पानी में डूबकर मरा, सर्पदंश से मरा, स्त्री के हाथ से मरा, जिनकी सदगति कोई नहीं कर सकती, उनकी शिव महापुराण की कथा सदगति करती है। ऐसे 21 पीढ़ियों तक हमारी तारने वाली कथा है। तो निश्चित रूप से सभी के पितरों का इस पितृ पक्ष में पितृमोक्ष शिव महापुराण कथा सुनने से उद्धार होगा। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु, भगवान नारायण अपने वैकुंठ में परम आनंद में, योग निद्रा में, अचानक ब्रह्मा जी पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी को देखकर नारायण भगवान ने 2 क्षण के लिए आंखें खोली और फिर नेत्र बंद करके अपनी योग निद्रा में लीन हुए हैं। कथा विराम का भी समय होने को है। 5-10 मिनट कथा का श्रवण कर कथा को विराम देंगे और कल फिर से कथा का प्रवाह चलेगा आगे। आज आपका महात्म्य जानना जरूरी था। आज के महात्म्य में 2 कथाएं ऐसी निकल कर आई, देवराज ब्राह्मण की और बिंदुक नामक पिशाच की। देखिए, पिशाच योनि को भी तारने वाली इस महापवित्र कथा में बैठे हैं। 5 दिन की आप कथा का श्रवण कीजिए, सब प्रकार से कल्याण होगा। तो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में विवाद हुआ है, क्योंकि भगवान नारायण ने प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने कुपित होकर विष्णु जी को बोला कि मैं ब्रह्मदेव सृष्टि का रचयिता आपके लोक में आया हूं, वैकुंठ में आया हूं। नारायण, आपने मुझे देखकर अनदेखा किया, आपने मुझे नमस्कार नहीं किया। वहीं पर भगवान नारायण ने बोला कि आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हैं, आप मेरे पुत्र के समान हैं। जब आप मेरे पास आए तो आपको उठकर प्रणाम करना चाहिए, आपको नमस्कार करना चाहिए। तो मैं बड़ा और मैं बड़ा, ऐसा विवाद जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य हुआ है, उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण किया। इस कथा का हम प्रवाह कल के कथा प्रवाह में जारी रखेंगे, लेकिन इस कथा में एक भगवान का स्वरूप उभर कर सामने आता है, वो है सत्य का स्वरूप। तो सत्य के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ
इस कथा को ग्रहण करेंगे, इस कथा को धारण करेंगे, तभी हमारे पितर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। आइए, जैसे प्रसंग है माता पिता के लिए, तो बड़े सुंदर सा भजन है एक। हम यहाँ पर अपने पितरों की सदगति के लिए बैठे हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, अपने माता पिता सबका स्मरण करते हुए, और उनको श्रद्धांजलि दें जो हमें छोड़कर चले गए। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल नहीं उसका दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। दिन रात तेरी माँ ने 9 महीने तुझको ढोया, सीने का जब जब बंदे रोया। बड़ा दुख है जो तू माँ को नहीं माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। क्योंकि कहा गया है माँ तू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी अच्छी है। इसलिए सुंदर बात ये क्या, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पर हो मेरे रोने पर तू बलिहारी है। एक बार गाएं जितने अपनी माँ से अच्छा प्रेम करते, एक बार गाएं मेरे साथ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ शंकर भगवान की शिव महापुराण की। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एकादशी, एकादशी के दिन जिसके घर में भी श्राद्ध हो, घर में चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में चावल नहीं बनाना चाहिए। फलाहार चलेगा, मिष्ठान चलेगी। एकादशी के दिन अगर श्राद्ध पड़े, घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी किसी भी एकादशी को चावल वर्जित हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में भी जो है, और कल के प्रसाद में भी हम फलाहार की व्यवस्था रखेंगे। तो जो भी अपनी तरफ से कुछ प्रसाद लाना चाहें तो फल लेकर आइए, अपने पितरों के नाम से उसको प्रसाद में मिश्रित कीजिए और उसी को वितरित कीजिए, उसी का सेवन कीजिए। कल एकादशी के महात्म्य पर भी प्रकाश डालेंगे। एकादशी व्रत को मोक्षदायक कहा गया है, मोक्षदायिनी एकादशी। कल के कथा प्रसंग में आगे आपको एकादशी के दिन एकादशी के महत्व का भी पता चलेगा, और कितना अच्छा संयोग है कि यहाँ मोक्षदायक शिव महापुराण की कथा चल रही है और कल मोक्षदायिनी एकादशी भी जो है उसके महत्व का भी आपको पता चलेगा। आइए आज के कथा को विराम देते हैं और भगवान की आरती करके कल आप सभी लोग समय पर आ जाइए। 3 से 6 फिर कथा का जो है प्रवाह चलेगा। आइए सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत महापुराण की शंकर भगवान की हम लोग आरती कर रहे हैं। आइए सभी। ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, भोले भोलेनाथ सदा शिवे। अरे रांगे धारा, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अरे रांगे हारा, ओम हर 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 महादेव। एकानने चतुरानने, पंचानने राजे। ओ बोला पंचानन राजे। हंसासने करुणासने, अनुशासने गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो
चतुर्भुजे दश भुज अति सोहे भोला दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारे भोला रुणमाला धारे चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सो भोले शुभकारे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे भोला बागांबर अंगे सनकादिके ब्रह्मादिके सनकादिक करुणादिक भूतादिके संगे ओम हर 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 महादेव करके मध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोला चक्र त्रिशूल धरता जगे करता जगे भरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे जानते अविवेका भोला भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा ओ भोले पार्वती का प्यारा ओ भोले विष का पिए प्याला ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे भोले भोले नाथ महाशिव हरे धागे धारा ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा ओ भोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे धागे धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा तंत्र भवम भवानी शरणम मंदार माला गुरगाल काल कृपाल माला शेखरा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव मे शरणं तुमेव सर्वं मम देवि गुरुर्ब्रह्मा
देवादिदेव महादेव की जय। ओम जग्ने न जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यातन्याते अनागम महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यजायिने नमो वयं मैद्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यम्मा कामेश्वरो वैद्रवणो दधातु कुबेराय वैद्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सतिदम राज्यम भोजम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयं समद्ध पर्यन्ताया एकराडते ततभ्यैत लोको विगीयतो मरुतः परिवेटारं मर्तुस्या वसन्तये आवेशतस्य काम परे विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तक्षुरुत विशुतो मुखो विशुतो बाहुरुत विशुतस्मातो सम्बाहुभ्यान्तमति सम्पतिर्जावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरो सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सांब सदा शिव चरणारविंद मंत्र पुष्पांजलि समर्पय। ये इसमें थाली मिले चरणारविंद मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आत के आनंद की मोर मकड़बंसी वाले की दाव से दयाल की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की शिव महापुराण की व्यास जी महाराज की भक्तोर भगवान की बैरागढ़ बस्ती नगर की हर 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 महादेव।